हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? पिछली क्लास में जो हम लोग थे आणविक कक्षक सिद्धांत के सबसे लास्ट कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हम लोग नाइट्रोजन के जो अणु थे उनकी बात कर रहे थे, है ना। आज हम लोग उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर ऑक्सीजन की बारी आ जाएगी, और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये ख़त्म। उसके बाद में फिर आपके पास में हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। हिट्रो एटॉमिक अणु, वो अणु जिसमें दो अलग अलग टाइप के परमाणु होते हैं, उनको हिट्रो एटॉमिक अणु बोलते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लोग बात कर रहे हैं कि N2 प्लस, N2 माइनस और N2 माइनस, इन चारों में स्थायित्व का क्रम क्या है। यही मेरा क्वेश्चन था, है ना, जो हम लोगों ने अधूरा छोड़ दिया था कल। तो आज हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इनके बॉन्ड ऑर्डर की। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? N2 की सीक्वेंस चाहिए भाई, है ना। N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, दो इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा 2pz, दो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर टोटल कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ठीक है। नाइट्रोजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहले तो यहाँ लिख देता हूँ मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ 14 होंगे, यहाँ 13 होंगे, यहाँ 15 होंगे, यहाँ 16 होंगे, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा? बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 माइनस 4/2, कितना आ गया ये? 2। 10 माइनस 4/2, ये आ जाएगा 3, ठीक है। नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है। इसके लिए कितना आ जाएगा? यहां पर N2 प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम होगा। 13 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से कम होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन कम होगा। इसका मतलब बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन कम होगा। इसका मतलब ये क्या रह जाएगा? 9 माइनस 4/2, 9 माइनस 4/2 कितना होगा? 5/2, मतलब कि 2.5, ठीक है। ये 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन और कहां जाएगा? पाई 2px स्टार में, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, एक स्टार में एक इलेक्ट्रॉन में बढ़ जाएगा, मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, मतलब कि 10 माइनस 5/2, ये भी कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और यहां बढ़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और यहां बढ़ गया, इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब कि 10 माइनस 6/2, 4/2, 2। ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर की सीक्वेंस ये आ गई मेरे पास में। बॉन्ड ऑर्डर की सीक्वेंस तो ये आ गई है मेरे पास में। और बॉन्ड लेंथ की सीक्वेंस जस्ट इसकी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, है ना। मतलब N2 प्लस बराबर N2 माइनस और N2 माइनस, ये बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, जैसे हम लोग स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो स्टेबिलिटी में हम लोग N2 प्लस और N2 माइनस की बराबर स्टेबिलिटी नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, है ना। तो स्टेबिलिटी के लिए आप चेक करो N2 माइनस और N2 प्लस में से दोनों में से किस में बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो आपको दिखेगा कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फर्क नहीं है ना। अट्रैक्शन है N2 में ज़्यादा, लेकिन इसी के साथ आप ये देखिए कि यहां पर एंटी बॉन्डिंग में किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? वो भी N2 माइनस में। तो जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर चल रहा हो तो वहां पर हम लोग अट्रैक्शन को तवज्जो देते हैं, है ना। तो N2 माइनस की जो स्टेबिलिटी है
सॉरी देखिए फिर से, यहां पर जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 5, और यहां पर ये है 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, है ना। और यहां पर अट्रैक्शन है 10 का और यहां पर अट्रैक्शन है 9 का, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है हम लोग प्रतिकर्षण को देखेंगे, है ना। विपरीत बंधित आणविक कक्षक में जो प्रतिकर्षण है उसकी वजह से जो N2 माइनस की जो स्थायित्व है, N2 माइनस का जो स्थायित्व है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसका मतलब जो स्थायित्व का क्रम होगा तो सबसे ज़्यादा N2 का रहेगा, फिर N2 प्लस का, फिर N2 माइनस का, और फिर N2 2 माइनस। ये स्थायित्व का क्रम रहेगा, ठीक है। बहुत सी बुक में बंद ऊर्जा का जो क्रम है वो भी यही दिया हुआ है ना। बंद वियोजन ऊर्जा का भी वो भी सही है ना, क्योंकि हम लोग अगर स्थायित्व को सीधा बात करें किसके साथ में, बंद वियोजन ऊर्जा के साथ में, तो यही क्रम आ सकता है, नो डाउट, बंद वियोजन ऊर्जा। लेकिन बंद लंबाई तो बंद लंबाई रहेगी, 2.5 कर 2.5 ही रखेंगे उसको, 2.6 तो कर नहीं सकते हम लोग, है ना। और बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 आए तो बॉन्ड ऑर्डर तो मतलब बंद क्रम तो बंद क्रम ही होगा बेटा, है ना। बंद क्रम को थोड़ा ना चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो ये थी नाइट्रोजन अणु के बारे में बातें, है ना। कुछ बातें और हैं वो हम लोग करेंगे, है ना, जैसे कि ऑक्सीजन के बारे में, O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, इनके बारे में बात करनी है हमें। इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं मैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार। अच्छा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 को मैंने आपको बोला था के भी लिख सकते हैं, के स्टार, है ना, स्टार्टिंग में बताया था। के स्टार भी लिख सकते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py से पहले क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz उठ के आगे आ जाएगा। तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 16 इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, O2 के लिए, है ना। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, यहां पे टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 17 इलेक्ट्रॉन है, और O2 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल मिलाकर यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बंद क्रम। बंद क्रम जो है इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, 2 2 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन 16 में से 6 इलेक्ट्रॉन किसमें है, विपरीत बंधित आणविक कक्षक में है। तो यहां पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा 2, 4/2 2। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, कहां से कम हुआ है, विपरीत बंधित आणविक कक्षक, इसका मतलब 10 - 5/2 कितना हुआ है, 2.5, 5/2 2.5, है ना। O2 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, कहां बढ़ा, एंटी बॉन्डिंग में, है ना। विपरीत बंधित आणविक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो इसका मतलब 6 के 7 हो गए, तो 10 - 7/2 कितना हुआ है, 3/2 1.5। 18 इलेक्ट्रॉन मतलब कि दोनों में 2-2 हो गए, तो इसका मतलब कहां बढ़े, यहां बढ़े। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े, तो 10 - 8/2 ये हो गया 1, ठीक। तो बंद क्रम क्या आ गया यहां पर, बंद क्रम आ गया है 2 2.5 1/5 और 1, है ना। तो बंद क्रम का सीक्वेंस जो रहेगा वो रहेगा O2 प्लस सबसे ज्यादा, फिर O2, फिर O2 माइनस, फिर O2 2 माइनस, ये रहेगा बंद क्रम का, ठीक है।
ये बंद क्रम को व्यवस्थित किया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे हम लोग, बंद की लंबाई, बंद की लंबाई इसकी उल्टी होगी बच्चों। बंद वियोजन का क्रम वही रहेगा जो बंद क्रम का है, और स्थायित्व का क्रम भी वही रहेगा जो बंद क्रम का है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी ऑक्सीजन की बातें। क्लियर कर लोगे इनको। अब कुछ और बातें करते हैं हम लोग। हेटेरो परमाणविक अणु, ऐसे अणु जहां पर दोनों परमाणु अलग अलग हों, है ना, जैसे CO। CO के अंदर दोनों परमाणु क्या है, अलग अलग है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, हर अणु के अंदर एक जैसे परमाणु देख रहे थे, लेकिन यहां पर क्या है, अलग अलग है। यहां पर कुल इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखूं तो कितने आएंगे, कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। और 14 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जो क्रम हम लोग यूज में लेंगे वो वही रहेगा जो N2 के लिए यूज में ले रहे थे। इसका मतलब CO का बंद क्रम भी उतना ही है जितना N2 का था। कितना है, तो 10-4/2, 6/2, 3। चाहो तो पीछे पलट के देख लो आप लोग। ठीक है, ये वाला बंद क्रम क्लियर है। अब मुझे ये देखना है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने फिल किए हैं वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे बंधित हैं, युग्मित हैं या नहीं है। तो CO के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो युग्मित होंगे, जैसे N2 के अंदर युग्मित है। तो इसका मतलब ये अणु प्रतिचुंबकीय होगा। ये अणु क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। अब जैसे इसके जस्ट पहले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था O2+, O2- और O2-2-, है ना। तो O2-2- में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 इलेक्ट्रॉन तो पूरे भरे आ जाएंगे। तो ये O2-2- किस तरह की प्रकृति रखेगा, O2-2- किस तरह की प्रकृति रखेगा, प्रतिचुंबकीय। O2 के अंदर भी किस तरह की प्रकृति रखेगा, ये अनुचुंबकीय, क्योंकि ये तो इसी के ऊपर तो पूरी पूरी सिद्धांत की बात हुई है। O2+ 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ गए होंगे आप, 5 और ये 7। इसका मतलब एक एक तो वहां पर अणु ऐसा है जो अयुग्मित है, तो ये भी अनुचुंबकीय और ये भी अनुचुंबकीय। और O2-2- क्या रहेगा, प्रतिचुंबकीय। और आपको इतना पता होना चाहिए कि O2-2- जो है इसको हम लोग पेरोक्साइड आयन बोलते हैं, पेरोक्साइड आयन। और O2- जो होता है वो होता है सुपर ऑक्साइड आयन। ठीक है, क्लियर। चलो वापस चलते हैं उधर। तो CO का बंद क्रम देख लिया हम लोगों ने, इसकी चुंबकीय प्रकृति देख ली, प्रतिचुंबकीय होगा। इसके बाद में आप देखिए कि NO अणु जो होगा उसका बंद क्रम क्या होगा। NO में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 + 8 कितने हुए, 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन हुए, इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाएगा K स्टार, मतलब σ1s, σ1s2 स्टार, σ2s2, σ2s2 स्टार, कितने हो गए, ये 8 हो गए। 15 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब σ2pz उठ के आगे आएगा, π2px
इज इक्वल टू पाई 2py, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और 1 इलेक्ट्रॉन भरा में आएगा सिग्मा 2px में, स्टार में, सॉरी पाई 2px स्टार में, यहां पे तो है ही नहीं। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है, अयुग्मित है। पहले तो हम लोग इससे क्या करते हैं, बंद क्रम निकाल लेते हैं। इसका जो बंद क्रम है वो कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 यहां पर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये भी तो स्टार है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस 2 2 4 और 5, 10 माइनस 5 बटा 2, ये हो जाएगा 5 बटा 2, 2.5। इसका क्या आ जाएगा, बंद क्रम आ जाएगा। इसका बंद क्रम 2.5 आ रहा है। इसका मतलब यहां पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, एक क्या है यहां पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और अगर आपने स्टार्टिंग में जब रासायनिक बंध शुरू ही हुआ था तो वहां पर लुईस के अष्टक नियम के अपवाद पड़े होंगे, तो वहां पर इस अणु की बात की गई होगी, है ना, NO की। किस तरह का अपवाद होता है, विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु, ठीक है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये ऐसे इस तरीके से आएगा। ये तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, बट यहां पर कितने 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और ये क्या है, विषम इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पर, विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु, ठीक है। तो ये NO है। NO की चुंबकीय प्रकृति कैसी रहेगी, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय। और यहां पर अगर हमें NO के लिए चुंबकीय प्रभाव का मापन करना होगा तो फॉर्मूला हम लोगों ने कल देखा था, √N+2 बोर मैग्नेटॉन, यूनिट थी इसकी। N क्या है यहां पर, नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां पे कितने हैं, 1 ही तो है, 1 + 2 कितना हो जाएगा, ये √3, और √3 की वैल्यू क्या होगी, 1.87। बोर मैग्नेटॉन क्या है इसकी, यूनिट है। तो ये चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा इसका। कितना चुंबकीय प्रभाव है यहाँ पर, 1.87, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में NO। कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में, आप वो कीजिए, ठीक है। जैसे कि NO+, CO+, BN, इन सबको आप क्या कीजिए, होमवर्क में कीजिए, है ना। नहीं आएगा तो हम लोग बात करेंगे, डाउट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है IIT 2004 का, वो हम लोग करते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित यौगिकों को ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध के आधार पर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध के आधार पर बढ़ती हुई बंध लंबाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ती हुई बंध लंबाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कीजिए। पहला अणु है O2, दूसरा अणु है O2 AlF6, और तीसरा अणु है KO2 AsF6 करके। ठीक है, ये 3 अणु हैं, इनको इनके बंध लंबाई के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध के आधार पर। तो देखो बच्चों, यहां पर जो बंध है किसके बीच में है,
O2 अणु के ही बीच में है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका बंध क्रम निकाल लेंगे और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बंध लंबाई। यहां पर ये क्या है, ये है O2 माइनस, सॉरी O2 प्लस, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो ये है O2 प्लस। यहां पर ये KO2 सुपर ऑक्साइड है, O2 माइनस, ठीक है। तो O2 प्लस, O2 माइनस और O2, इनके लिए हम लोगों ने बंध क्रम देखा था। O2 का बंध क्रम था 2.5, इसका बंध क्रम था 2 और इसका बंध क्रम था 1.5। विश्वास नहीं हो तो पीछे देख लो बेटा, ये देखो O2 प्लस का 2.5, O2 का 2 और O2 माइनस का 1.5, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बंध क्रम जो है वो किसका रहेगा, O2 प्लस का, फिर O2 का, फिर O2 माइनस का। तो बंध की लंबाई, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोगों को वापस से क्वेश्चन वैसे ही करना है बिल्कुल। ये क्वेश्चन IIT 2004 में आया जरूर है, लेकिन CBSE में भी एक बार ये सब्जेक्टिव वे में पूछा गया है। तो ये बंध लंबाई जो है सबसे ज्यादा किसकी होगी, O2 माइनस की। जिसका बंध क्रम सबसे कम उसकी बंध लंबाई सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया आपका IIT 2004 का क्वेश्चन भी, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तो आप कीजिए उनको, NCERT से भी कीजिए, है ना, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उससे भी कीजिए। ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ खत्म, ठीक है। कुछ और अगर टॉपिक रह गए होंगे जो सर ने कराए हों या फिर मुझे पता नहीं हो या नहीं कराए हो, जो मुझे पता नहीं हो, तो हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे उनको। एक बार आप पूरे लेक्चर देखिएगा और मुझे बताइएगा कौन से टॉपिक्स आपके रह गए हैं, तो हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे उनको, या फिर 1-2 वीडियो लेक्चर और बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध में सिर्फ इतना ही है ना। अब आप क्वेश्चन कीजिए, लगाइए उनको, डाउट सेक्शन में पूछिए अगर नहीं आते हैं तो, वरना क्लास में आकर डिस्कस कीजिए, ठीक है। अगले अध्याय में हम लोग वापस फिर से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, बाय, हैप्पी दिवाली।